इलेक्शन की और इलेक्शन में मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की। मेंढर में जावेद राना नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में पहले मुकाबला बताया जा रहा था, क्योंकि मेंढर की सरजमीन पीडीपी के हवाले से बहुत हमवार रही है। और फिर हमने ये भी देखा पीडीपी के दो हिस्सों में तकसीम हो जाने के बाद पीडीपी कुछ कमजोर होती है और एडवोकेट मारूफ खान जो पीडीपी में थे, पीडीपी से अलग होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं। जावेद राना और वर्सेस पीडीपी का मुकाबला पहले ही मेंढर में बताया जा रहा था और उसके बाद पीडीपी से जब एडवोकेट मारूफ खान अलग हुए तो पीडीपी थोड़ी और कमजोर होती है और फिर एडवोकेट मारूफ खान नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एडवोकेट मारूफ खान के ज्वाइन करने के बाद मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत होती है और आहिस्ता आहिस्ता हम मेंढर में देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज लोग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ते चले जा रहे हैं। हमने यह भी देखा था कि बाजी फारूक जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं, जो जावेद राना से बहुत नाराज थे, मैंडेट मिलने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो राजी हुए और जावेद राना के साथ आए। ऐसे ही एडवोकेट मारूफ खान भी हैं जो पीडीपी में थे, जावेद राना से सख्त नाराज, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आते हैं, अब जावेद राना के साथ हैं। और कुछ ऐसी मीटिंग्स हम देख रहे हैं मेंढर में कि कांग्रेस के कई लोग जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस एक पुरानी जमात है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जज्बाती तौर पर किसी चीज से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही खित्ता पीर पंजाल में बहुत से वोटर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। उनको कैंडिडेट से मतलब नहीं होता है, लेकिन एक ताल्लुक उस सियासी जमात से है जो सियासी जमातें यहाँ की सबसे पुरानी जमातें हैं। तो कांग्रेस का साथ भी मेंढर में जावेद राना को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इन तमाम चीजों को हम इकट्ठा करें तो मेंढर की इस वक्त की सूरत हाल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी है, पीडीपी भी है और तमाम लोग अपनी कोशिशें कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा था कि जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ये कैंडिडेट जा रहे थे तो बड़ी तादाद में लोग इनके साथ थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आसानी ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जावेद राना मेंढर से पहले भी एमएलए रह चुके हैं और मेंढर की एक बड़ी और बाअसर फैमिली से इनका ताल्लुक है। तो मेंढर की सियासत में जावेद राना और जावेद राना का खानदान बड़ा एक असर रखता है अपना। मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह कैंपेन कर रही है, जिस तरह लोगों तक पहुंच रही है, जिस तरह गांव देहात तक पहुंच रही है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आहिस्ता आहिस्ता मेंढर में अपने लिए इस जमीन को मजबूत तर करने की कोशिश करती जा रही है। इस सरजमीन पर, मेंढर की सरजमीन पर जावेद राना एमएलए रह चुके हैं और अब जावेद राना की यह ख्वाहिश कि 2 बार एमएलए रहने के बाद तीसरी बार भी यहां से एमएलए बना जाए। क्योंकि मुकाबला इस बार बहुत सख्त है, क्योंकि 2-2, 3-3, 4-4 उम्मीदवार मैदान में हैं और सब ये दावा कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी। लेकिन मेंढर की इस धरती पर जो सियासी तौर पर 12 महीने 5 साल गर्म रहती है, क्योंकि मेंढर की धरती सियासी तौर पर बहुत फहाल धरती है। बाकी जगहों के मुकाबले में मेंढर में सियासत पर बातें ज्यादा होती हैं, सियासत पर गुफ्तगू ज्यादा होती है, सियासत ज्यादा होती है। तो इसलिए इस सरजमीन पर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, पीडीपी भी है, आजाद उम्मीदवार भी हैं और इन सब के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मजबूत कर रही है, कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुए लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, कैसे कांग्रेस को साथ लेकर चल रही है, कैसे वो लोग जो एक दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और जावेद राना के खिलाफ थे, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जावेद राना की हिकमत अमली की वजह से वही लोग दूसरे तीसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो जाते हैं। ये तरकीब, ये फॉर्मूला अगर ऐसे ही चलता रहा और अगर ऐसे ही लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ते रहे तो फिर मेंढर की धरती के हालात, सियासी हालात जरा मुख्तलिफ होंगे। इस वक्त जो चर्चा हो रही है वो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आहिस्ता आहिस्ता मेंढर में अपने आप को मजबूत करने में बहुत हद तक कामयाब हुई है। इस मुहिम में कांग्रेस भी जुटी हुई है, इसके लोग भी जावेद राना का साथ दे रहे हैं। पीडीपी का एक बड़ा चेहरा पहले दे ही चुके हैं, फारूक भी जावेद राना की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। तो इन सब के बीच में अगर हम हालात हाजरा पर नजर रखें और सियासी तौर पर मेंढर को समझने की कोशिश करें तो मेंढर फिलहाल आज के दिन तक
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आसान होता जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इस कंस्टिट्यूएंसी में अपने आप को मजबूत करने की ये जो कोशिशें हैं ये रंग ला रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लोग जुड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि 25 तारीख तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और जावेद राणा क्या करते हैं, ये जो लोग साथ जुड़े हुए हैं इनमें मजीद लोगों को जोड़ने में कितना कामयाब होते हैं। लेकिन मेंढर की सियासत है, इसको समझना आसान नहीं है कि इस धरती पर सियासी सूझबूझ रखने वाले कई बड़े लोग गुजरे हैं, आज भी मौजूद हैं। देखना यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंढर में क्या करती है, जावेद राणा की ये मेहनत मेंढर में कितनी रंग लाती है।